नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सक्सेस विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ में उत्तर प्रदेश स्पेशल का अहम रोल तो है ही, साथ ही साथ अब यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी, इन सभी में भी उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसमें भी अब 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूछे जाते हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें परीक्षा वाली बुक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए परीक्षा वाली पुस्तक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में। तो हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो परीक्षा वाली बुक है, तो इसमें डिटेल में भी अध्ययन करेंगे और संक्षिप्त की जो दी गई है उसका वो भी पढ़ेंगे। बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, वो भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्त की, ये देखेंगे। उसके बाद आगे के चैप्टर भी हम लोग देखेंगे। आज यही शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं आप राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्त की पहला पार्ट है ये। तो देखते हैं कि प्रदेश के कितने मंडल हैं। तो प्रदेश में जो है टोटल 18 मंडल हैं, आप देख सकते हैं। संबद्ध जिले जो हैं दिए गए हैं, और सबसे ज़्यादा संबद्ध जिलों वाला मंडल कौन है, तो 3 मंडल ऐसे हैं। एक हो गया लखनऊ, जिससे 6 जिले संबद्ध हैं, कानपुर से भी 6 संबद्ध हैं और मेरठ से भी 6 जिले संबद्ध हैं। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। बाकी सबसे कम संबद्ध जिलों वाले मंडल कौन से हैं, तो ये मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर हैं, जिससे 3-3 जिले संबद्ध हैं। ये ध्यान रखिएगा। और इधर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमेठी का देख सकते हैं आप, गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, अकबरपुर माटी जो है कानपुर देहात का मुख्यालय है, सिद्धार्थनगर नौगढ़ का, और सोनभद्र राबर्ट्सगंज का, उरई जो है जालौन का मुख्यालय है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है, संभल का मुख्यालय जो है पवासा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अंबेडकर नगर का मुख्यालय जो है अकबरपुर है, जबकि कानपुर देहात का जो मुख्यालय है अकबरपुर माती है या अकबरपुर माटी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आरओ में भी इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस ज़िले का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका नगर निगम वाले नगर दिया गया है। तो टोटल 17 नगर निगम हैं। 17वां जो बना है नया, सबसे नया जो है शाहजहाँपुर है, अप्रैल 2018 में ये बना है। तो देख लेते हैं, लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद जो है 2015 में नगर निगम बना था, अयोध्या मई 2017 में, मथुरा और वृंदावन मई 2017 में, और शाहजहाँ जो है अभी नवीन है, तो ये अप्रैल 2018 में बना है। टोटल 17 नगर निगम वाले नगर हैं। आगे देखते हैं कुछ 9 ज़िले जो हैं। तो ये सबसे लास्ट वाला आप याद रखेंगे, अमेठी जो है 5 जुलाई 2013 को रायबरेली व सुल्तानपुर से अलग होकर बना था। तो यही एक याद रखिएगा, और बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मैप दिया गया है उत्तर प्रदेश का। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का मैप है ये। कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, और उत्तर पूर्व में आप देखेंगे उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। फिर इधर हरियाणा हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार। ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है, इनकी सीमाएं जो हैं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे उत्तरी ज़िले की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी ज़िला है, और सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी ज़िला है। सबसे पूर्वी ज़िले की बात करें तो बलिया जो है सबसे पूर्वी ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और शामली जो है सबसे पश्चिमी ज़िला है उत्तर प्रदेश का। तो ये ध्यान रखेंगे आप। सबसे उत्तरी ज़िला आपका सहारनपुर हो गया, दक्षिणी सोनभद्र हो गया, पूर्वी बलिया हो गया, और पश्चिमी जो है शामली हो गया। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे सहारनपुर जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। एक उत्तराखंड हो गया,
एक हिमाचल प्रदेश और एक आपका हरियाणा हो गया। और सबसे ज़्यादा सीमा जो है उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है, आप देख सकते हैं। बाकी एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से संबद्ध है, जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगी हुई हैं, वो है सोनभद्र। सोनभद्र देख सकते हैं आप, दक्षिण में छत्तीसगढ़ से इसकी सीमाएं लगती हैं, दक्षिण पूर्व में झारखंड से, और उत्तर पूर्व में देख सकते हैं आप बिहार से लगती हैं, जबकि पश्चिम में मध्य प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश जो है एक देश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है, वो देश है नेपाल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरब से पश्चिम जाएंगे तो टोटल 7 ज़िले जो हैं नेपाल से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के। सबसे पूर्व में महाराजगंज आप देख सकते हैं, उसके बाद सिद्धार्थनगर आता है, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। टोटल 7 ज़िले उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ज़िले दिए गए हैं और उनका क्षेत्रफल दिया गया है। तो देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो 5 ज़िले हैं ऊपर वाले, ये आपको याद रखने हैं। तो लखीमपुर खीरी जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ज़िला है, इसका क्षेत्रफल है 7,680। उसके बाद सोनभद्र का नंबर आता है, जिसका जो क्षेत्रफल है 6,905 है। फिर हरदोई का नंबर है 5,986, जिसका क्षेत्रफल है। सीतापुर का क्षेत्रफल 5,743 वर्ग किलोमीटर है, जबकि प्रयागराज का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 5,482 इसका क्षेत्रफल है। ये 5 आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार ऊपर के 2-3 नहीं देते हैं, बीच वाले पूछ लेते हैं। तो ये पाँचों आपको याद, क्रम आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लखीमपुर का क्षेत्रफल, फिर सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। उसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले देख लेते हैं, लास्ट के जो 2-3 हैं, ये भी काफ़ी पूछता है। तो हापुड़ जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। इसके पहले जब हापुड़ ज़िला नहीं बना था तो भदोही सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला था, जिसका एरिया 1015 वर्ग किलोमीटर था। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हापुड़ जो है सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है यूपी का। प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, प्रदेश का नाम कब क्या था? तो 1836 में जो है इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1836 से 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत होता है, और 1877 में इसका नाम परिवर्तित होकर उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध नाम पड़ जाता है। 1877 से लेकर 1902 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध रहता है, और 1902 में इसका नाम चेंज होकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो जाता है। यह ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि 1877 में क्या नाम था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध था। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो जाता है। फिर 1937 से इसका नाम केवल संयुक्त प्रांत हो जाता है। उत्तर प्रदेश कब नाम पड़ता है? तो आप देख सकते हैं 24 जनवरी 1950 को इसका नाम जो है, वर्तमान नाम जो है उत्तर प्रदेश, वो हो जाता है 24 जनवरी 1950। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, प्रदेश की राजधानी कब क्या थी? तो 1836 में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी, जो कि 1858 में चेंज होके प्रयागराज हो गई। फिर 1920 तक प्रयागराज ही रहती है। तो 1920 में जो है लखनऊ जो है आंशिक राजधानी बन जाती है उत्तर प्रदेश की, जो कि 1935 में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन जाती है लखनऊ। ये ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि लखनऊ आंशिक राजधानी कब बना था उत्तर प्रदेश का? तो 1920 में, और पूर्ण रूप से कब बना था? तो 1935 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया? तो ये देख सकते हैं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया। और राज्य का पुनर्गठन भी पूछता है, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। बंटवारा कब हुआ, विभाजन कब हुआ राज्य का? तो 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य बनाया गया था, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये भी ध्यान रखेंगे, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, उसमें से 13 जिले काटकर उत्तराखंड राज्य बना था। नेक्स्ट है, प्रथम राज्य की भाषा की घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम राज्य की भाषा जो है देवनागरी लिपि में हिंदी है। इसकी घोषणा अक्टूबर 1947 में की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम राज्य की भाषा जो कि देवनागरी लिपि में हिंदी है की घोषणा कब की गई थी? अक्टूबर 1947 में।
जबकि प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब की गई थी, ये भी पूछा जाता है। तो 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में प्रथम राजकीय भाषा जो हिंदी है वो अनिवार्य कर दी गई। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब से सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1968 से। द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो कब इसको किया गया, तो 1989 से उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 1989 ये भी पूछता है। बाकी राजकीय पशु पक्षी के बारे में देख लेते हैं। तो राजकीय पशु जो है बारहसिंगा हो जाता है। राजकीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रौंच। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु, जिसे ढाक भी बोलते हैं, ये 4 जनवरी 2011 से पलाश या टेसु को राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है। राजकीय चिन्ह अगर आप देखेंगे तो एक वृत्त में 2 मछली होती है और एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का कब स्वीकृत किया गया, तो 1938 में स्वीकृत किया गया। एक वृत्त होता है, उसमें अगल बगल 2 मछली होती हैं, बीच में तीर धनुष होता है, ये आप देख सकते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक संरचना की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? टोटल 8 ज़िले जो है एनसीआर में उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। कौन कौन? मेरठ हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। ये 8 ज़िले जो हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में सम्मिलित है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 8 ज़िले कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। ये हो गया। अब ये आ जाता है पॉइंट कि एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ज़िले कौन कौन से हैं। कि प्रस्तावित ज़िले टोटल आप देख सकते हैं 4 ज़िले हैं जो कि प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल करने हेतु। तो ये हो गए मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। ये 4 ज़िले जो हैं प्रस्तावित ज़िले हैं एनसीआर में शामिल करने के लिए। अगला पॉइंट आ जाता है अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया। तो राज्य में एनआरआई विभाग का गठन जो है 18 जुलाई 2014 को किया गया था। ये आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है। अगला है प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले ज़िले कितने हैं? तो टोटल 7 ज़िले हो गए हैं उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली वाले ज़िले। कौन कौन से? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज व आगरा। ये 7 ज़िले हैं जहाँ पे कमिश्नर प्रणाली लागू है। आप ये याद रखेंगे। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ के ऊपर है जनवरी 2022 से। राज्य विधानमंडल जो है देख सकते हैं द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1937 में जो है राज्य विधानसभा का प्रथम गठन किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 1967 तक कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या जो थी 431 थी। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 425 थी। यानी 1967 तक जो संख्या थी 431, उत्तराखंड बनने के ठीक पहले वो संख्या 425 थी। और उत्तराखंड बनने के बाद कितनी संख्या हो जाती है? तो टोटल 404 हो जाती है, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत जो होता है एंग्लो इंडियन। तो टोटल आप देख सकते हैं 404, इसमें 403 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है? तो ये हैं डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डिन। वर्तमान में ये विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन है डॉक्टर डेंजिल जे गॉर्डिन। अगला पॉइंट देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तब भी आप देख सकते हैं। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 हो जाती हैं और सबसे कम सीटें जो हैं बुंदेलखंड में हैं 19, सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में 162। तो यहाँ पे 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई क्रमशः। तो 18वीं आपको याद रखना है। 18वीं विधानसभा में जो है टोटल 47 महिलाएं चुनी गई थी, जबकि 17वीं विधानसभा में 42 महिलाएं चुनी गई थी। ये आप देख सकते हैं। और बाकी
फरवरी मार्च 2022 वाला देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी जो थी विधानसभा में 255 सीट के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, ये ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो ये वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो प्रयागराज है जिसमें 12 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा वाली सीटों वाला जिला कौन सा हो गया? प्रयागराज हो गया, जिसमें टोटल 12 सीट हैं। अब सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला देख लेते हैं, तो 3 जिले हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सबसे कम सीटें हैं, जो कि 2-2 सीटें हैं। प्रयागराज हो गया सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला, जो कि 12 सीट है। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, इन तीनों में केवल 2-2 सीटें हैं। अगला पॉइंट है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें 84 जो है एससी के लिए आरक्षित है, जबकि 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है 2017 के देखा जाए तो। अगला है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। तो 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में ऐसा हुआ था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी प्रयागराज में 8 जनवरी 2003 को। अगला पॉइंट है, राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लखनऊ से बाहर बैठक हुई तो 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। तो 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक लखनऊ से बाहर हुई। अभी हाल ही में अयोध्या में भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जो है संपन्न हुई है, जो कि लखनऊ के बाहर है। अगला पॉइंट है, विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो विधान परिषद का गठन भी 1937 में किया गया। ये आप देख सकते हैं 1937 में विधानसभा का भी गठन किया गया था, विधान परिषद का गठन भी 1937 में। उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड बनने के पहले जो संख्या थी विधान परिषद की टोटल 160 थी, जो कि वर्तमान में अब 100 हो गई है। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 100 है। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 हो जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो एससी के लिए तो टोटल 17 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, जबकि एसटी के लिए लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। देख सकते हैं आप, एससी के लिए लोकसभा में 17 सीटें आरक्षित है और 0 सीटें हैं एसटी के लिए उत्तर प्रदेश में। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मतदाता किस संसदीय क्षेत्र में है? तो ये हो जाता है गाज़ियाबाद। देख सकते हैं गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या वाला जिला है, संसदीय क्षेत्र है। अगला पॉइंट है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी गाज़ियाबाद में है, जो कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र है। तो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र जो कि गाज़ियाबाद में है, ये सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या वाला विधानसभा क्षेत्र है। अब बात करते हैं प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल 31 है। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये याद रखिएगा, पहली बार वाला 25/2/1968 से लेकर 25/2/1969 तक, एक साल तक लगा था, 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। अभी तक कितनी बार टोटल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? टोटल 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। अभी करंट का पूछे, सबसे निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 8 मार्च 2022 से लेके 3 मई 2002 तक, 8 मार्च 2002 से लेके 3 मई 2002 तक राष्ट्रपति शासन लगा था, अभी निकटतम वाला पूछे तो। अगला पॉइंट है, जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो जनगणना के समय ये टोटल छोटे बड़े नगरों की संख्या 915 थी, जबकि जनगणना के समय वैधानिक नगरों की संख्या पूछे तो 648 हो जाती है। ध्यान रखिएगा, छोटे बड़े कुल नगर जो हैं 915, जबकि वैधानिक नगर 648। अब बात करते हैं सबसे कम वैधानिक नगरों वाले ज़िले। तो सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर जो बदायूं में है 23, और सबसे कम वैधानिक नगर जो हैं श्रावस्ती में है सिर्फ 2। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वैधानिक नगरों वाला ज़िला जो है वो बदायूं है, जिसमें 23 वैधानिक नगर हैं, और श्रावस्ती जो है सबसे कम वैधानिक नगरों वाला ज़िला है, जिसमें केवल 2 वैधानिक नगर हैं। राज्य में योजनाबद्ध नगर जो है 3 हैं, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया,
व न्यू कानपुर सिटी हो गया। ये 3 राज्य जो हैं योजनाबद्ध नगर हैं। विकास प्राधिकरण की बात करें तो विकास प्राधिकरण जो है 28 है। कैंट बोर्ड टोटल 13 हैं। ध्यान रखिएगा, विकास प्राधिकरण 28 है, कैंट बोर्ड 13 है। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं तो ये 5 है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो है 5 है, जबकि आर्थिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जो टोटल हैं 4 हैं। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आर्थिक क्षेत्र कितना है उत्तर प्रदेश में तो टोटल 4 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 हैं, जबकि संभाग यानी कि मंडल कितने हैं तो टोटल 18 मंडल है। और 18वां मंडल कौन सा है, अलीगढ़ है, जो कि अप्रैल 2008 में जिसका सृजन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 18 मंडल में 18वां जो मंडल है अलीगढ़ है, 2008 में इसका सृजन हुआ था। सबसे बड़े संभाग की बात करें तो कानपुर, लखनऊ, मेरठ, जिसमें 6 ज़िले हैं। और सबसे छोटे मंडल की बात करें तो मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, इनमें केवल 3 ज़िले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में ज़िलों की संख्या टोटल 75 है। तहसीलों की संख्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 351 जो है तहसीलों की संख्या है। उसके बाद आप देखते हैं नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं। टोटल नगर निकायों वाले नगर जो हैं 763 है 2022 के अनुसार। नगर निगम कितने हैं तो नगर निगम 17 हैं। और नगर पालिका परिषद अगर देखा जाए तो पालिका परिषद टोटल 200 है। और नगर पंचायतें टोटल 546 हैं। तो आप ये जोड़ेंगे 546, 200 और 17 तो 763 कुल हो जाएगा टोटल नगर निकाय। फिर से देख लेते हैं, 17 जो है नगर निगम है, पालिका परिषद 200 है और नगर पंचायतें 546 है। टोटल नगर निकाय वाले नगर पूछेंगे तो 763 हो जाएगा। जिला पंचायतें जो हैं टोटल 75 हैं, हर ज़िले में एक जिला पंचायत है तो टोटल 75 हो गया। ब्लॉकों की संख्या ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ग्राम पंचायत अधिकारी का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ब्लॉकों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 826 है और क्षेत्र पंचायतें भी 826 हैं। न्याय पंचायतें आप देख सकते हैं 8135 है, जबकि ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 58,189 ग्राम पंचायतें करंट में हैं उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा, कितनी ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं तो 58,189। कुल आबाद ग्राम कितने हैं तो आबाद ग्राम की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में 97,814 है, जबकि कुल ग्राम पूछे तो 1,06,774 उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम है। ध्यान रखिएगा, आबाद ग्राम पूछे तो 97,814 और कुल ग्राम पूछे तो 1,06,774 हो जाएगा। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है तो 1/3 आरक्षण है, यानी 33% कुल सीटों का आरक्षण है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए। पंचायतों की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। न्यायालय देख लेते हैं तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि JTRI की जो है स्थापना 1986 में लखनऊ में हुई। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आपका ईयर पूछ लेगा, JTRI कब स्थापित किया गया था लखनऊ में, 1986 ईस्वी में। अगला पॉइंट है तो उच्च न्यायालय जो है कहाँ पे है, उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, उसका एक खंडपीठ जो है लखनऊ में है। इसकी स्थापना पूछ लेगा, उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी तो 17 मार्च 1866 को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है तो 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या कितनी है तो ये 5 है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या कितनी है तो 5 है। राज्य में CBI कोर्ट्स कितने हैं, टोटल 6 CBI कोर्ट हैं, जिनमें 4 तो लखनऊ में हैं और 2 गाज़ियाबाद में हैं। ये ध्यान दीजिएगा, टोटल CBI कोर्ट जो राज्य में है उत्तर प्रदेश में 6 हैं, 4 लखनऊ में हैं, 2 गाज़ियाबाद में हैं। अगला पॉइंट है पारिवारिक मामले हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई तो उत्तर प्रदेश में पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत जो है 1984 में की गई, ये ध्यान रखिएगा। अगला है प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, कौन कौन से हैं, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। ये 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण वाले आप देख सकते हैं जिले हैं, प्रयागराज में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, आगरा में है, कानपुर में है और गोरखपुर में है। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित है तो 13 जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट जो है गठित हुई है उत्तर प्रदेश में, देख सकते हैं। फिर से आप देख लेंगे, प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट जो है
टोटल 13 जिलों में गठित है। जबकि प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, तो 20 जो है प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या है। कारागार की बात करें तो कारागार प्रदेश में कुल कितनी कारागार संस्थाएं हैं, टोटल 73 कारागार संस्थाएं हैं। इसमें प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या 61 हो जाती है। तो संचालित जिला कारागारों की संख्या कितनी है प्रदेश में, 61 है, जबकि कुल कारागार संस्थाएं 73 हैं। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कारागार कितनी हैं, जो निर्माणाधीन है वो 3 हैं, एक प्रयागराज में है, एक श्रावस्ती में है और एक संत कबीर नगर में है। ये 3 कारागार जो है अभी निर्माणाधीन है। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी है, तो 2 जो है प्रदेश में उप कारागार हैं, एक महोबा में, एक देवबंद में। ये ध्यान रखिएगा, प्रदेश में उप कारागारों की संख्या जो है 2 है, एक तो महोबा में हो जाएगा, एक देवबंद में। अगला पॉइंट है प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टोटल 8 जो है केंद्रीय कारागार हैं प्रदेश में, जिसमें बरेली में 2 है, बाकी आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ और इटावा में एक एक केंद्रीय कारागार हैं। टोटल 8 हो जाते हैं। प्रदेश में आदर्श कारागार क्या है, तो आदर्श कारागार जो है लखनऊ में स्थित है, एक ही है। और प्रदेश में नारी बंदी निकेतन भी एक है जो कि लखनऊ में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आदर्श कारागार कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ये लखनऊ में स्थित है, एक ही आदर्श कारागार है उत्तर प्रदेश में। और नारी बंदी निकेतन भी एक ही है जो कि लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार कहाँ पे स्थित है, तो एक स्थित है जो कि बरेली में है। अगला है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1940 में की गई थी। फिर से ध्यान दीजिएगा, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो कि लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट है प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है, तो बरेली में है, जिसकी स्थापना 2020 में की गई। तो टोटल 2 वहाँ पे केंद्रीय कारागार है, एक महिला वाला हो जाता है और एक सामान्य वाला। तो देख सकते हैं टोटल 2 हो गया। एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है उत्तर प्रदेश में जो कि बरेली में है, 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार की बात करें तो पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो ये आगरा हो जाता है, जिसकी स्थापना 1844 ईस्वी में की गई थी। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नियुक्तियों की बात करते हैं तब और अब। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था, तो स्वतंत्रता पश्चात पहले मुख्यमंत्री जो बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी बने थे। आप ध्यान दीजिएगा, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह जो थे ये उत्तर प्रदेश राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी जो थी, ये राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। राज्य में अभी तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, तो 2 ही हुई हैं, एक सुचेता कृपलानी जी और दूसरी सुश्री मायावती जी। अब बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें जो हैं मुख्यमंत्री हैं। व्यक्ति के रूप में अगर बात करें तो ये 21वें हैं, जबकि ये 18वां विधानसभा चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के रूप में अगर पूछे कि योगी आदित्यनाथ जी कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो 21वें। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम कौन हैं, तो ये भी योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है लगातार, तो लगातार योगी आदित्यनाथ जी जो हैं सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना दिए हैं। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये अखिलेश यादव जी सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है, तो सुश्री मायावती जी जो हैं 4 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी रहे, तो 2 लोग हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह जी हैं और दूसरे बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और आगे चल के देश के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया। अगला पॉइंट है राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो राज्य का प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, जो कि 15 अगस्त 47 से लेके 2 मार्च 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। ये ध्यान दीजिएगा। नीचे वही पॉइंट है राज्य एवं देश की पहली
महिला राज्यपाल जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। अगला पॉइंट है सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है उत्तर प्रदेश में? तो 2 लोग हैं, एक श्री मोहम्मद शफी कुरैशी जी और BL जोशी जी। ये दोनों लोग 2-2 बार जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, BL जोशी जी और मोहम्मद शफी कुरैशी जी, ये दोनों लोग 2-2 बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। अगला पॉइंट है वर्तमान राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन मफतभाई पटेल हैं, जो कि 29 जुलाई 2019 से इनका कार्यकाल चल रहा है। अगला है स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने थे? तो स्वतंत्रता के बाद पूछा है प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन बने थे? तो ये श्री चंद्रपाल जी बने थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विधान परिषद के वर्तमान सभापति की बात करें तो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, जो कि 31 जनवरी 2021 से विधान परिषद के सभापति हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे स्वतंत्रता के बाद। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है? तो 2 लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। पहले तो हो गए श्री आत्माराम गोविंद खेर जी, दूसरे केसरी नाथ त्रिपाठी जी। ये दोनों लोग 3-3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सतीश महाना जी हैं, जो कि 29 मार्च 2022 से इनका विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया तो कौन कौन व्यक्ति हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया? तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं, एक तो श्रीपति मिश्र जी हो गए और दूसरे श्री बनारसी दास जी। ये दोनों लोग विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री पद भी इन्होंने ग्रहण किया। अगला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे, जो कि 1866 से लेके 1871 तक ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। वाल्टर मोर्गन नाम था इनका। वर्तमान में बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायमूर्ति जो हैं न्यायमूर्ति प्रीतंकर दिवाकर हैं। 13 फरवरी 2023 से इनका कार्यकाल चल रहा है। अभी भी वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विश्वंभर दयाल जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे और इनका कार्यकाल जो है 14/9/77 से लेके 13/9/1982 तक इनका कार्यकाल था। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल 77 से लेके 82 तक। वर्तमान की बात करें तो 7वें लोकायुक्त जो है जिनका कार्यकाल 8 वर्ष तक का है, ये हैं श्री संजय मिश्र जी हैं, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र जी, जिनका कार्यकाल 31/1/2016 से अभी तक इनका कार्यकाल चल रहा है। टोटल 8 साल का इनका कार्यकाल है। प्रमुख संगठन की बात करें तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? तो 1962 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया गया था। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित हैं, तो टोटल 17 जिलों में जो है नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण 2005 में अस्तित्व में आया और इसका अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, ये 2005 में अस्तित्व में आया। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि जो है टोटल 1200 करोड़ रुपए की है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? तो 9 मार्च 1993 को उत्तर प्रदेश राज्य वर्ग पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। ये ध्यान रखिएगा। वहीं अल्पसंख्यक आयोग का गठन की बात करें तो 1994 में इसका गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 और अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 7 अक्टूबर 2002 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7 अक्टूबर 2002, ये आप याद रखिए, 2002 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 14 सितंबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब किया गया? तो राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन अगस्त 2004 में उत्तर प्रदेश में किया गया। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, जिसका अध्यक्ष जो है CM होते हैं, कब किया गया? तो 12 जुलाई 2013 को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष जो है CM होते हैं।
अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो 2013 में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में 2013 में किया गया, जबकि NRI विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों हेतु 18 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ये ऊपर भी आप ये पॉइंट देख चुके हैं कि NRI विभाग का गठन कब किया गया, तो 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों के सुविधा के लिए जो है लखनऊ में बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला पार्ट आप देखेंगे जिसमें हम लोग भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे, पूरा संक्षिप्त भी और डिटेल भी देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जितने दिए गए हैं वो भी हम लोग करेंगे, इसलिए अगला वीडियो भी देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।